तो आज हम भगवान का प्राकट्य कैसे हो रहा है, किस अ, किस तरह से। अभी हमने कल देखा कि महाराज दशरथ को उनके मंत्री ने उनको भविष्यवाणी के बारे में बताई। सनत कुमार ने कहा कुमार के बारे में कि कैसे वो चिंतित थे उनके राज्य में। हरे कृष्णा प्रभु जी, वीडियो फंस रहा है। हरे कृष्णा प्रभु, हाँ हाँ, वीडियो फंस रहा है। आवाज आ रहा है मेरा? आवाज वॉइस क्लियर आ रहा है प्रभु, सिर्फ वीडियो फंस रहा है। वीडियो। ये, ठीक है, हम प्रयास करते। थोड़ा वाईफाई वीक है यहाँ। अभी ठीक है क्या? कुछ तो आ रहा है क्या ठीक से? हरे कृष्णा प्रभु, वॉइस क्लियर आ रहा है, सिर्फ वीडियो फंस रहा है। वॉइस क्लियर है। हम्म। ठीक है, ऑडियो सुनिए, जितना हो रहा है सुनिए। ठीक है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से उनको बताया गया कि पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है, और पुत्र प्राप्त करने का कैसे ये किया जाए, उपाय पाया जाए। तो उन्होंने वर्णन किया कि कैसे आपको रोमपाद महाराज के पास जाना पड़ेगा, उनसे सहयोग लेना पड़ेगा। और फिर उन्होंने बताया अपने बेटी को, जिसको गोद दिया था दशरथ महाराज ने, तो उनके बेटी के जो हस्बैंड है, जो पति है, उनसे ही आपको मिलेगा मदद अश्वमेध यज्ञ करने के लिए। अश्वमेध यज्ञ। और उसके बाद पुत्रष्टि यज्ञ करने का। कि पुत्रष्टि का मतलब आप कल ही बताए थे, जो सबसे श्रेष्ठ अपने इच्छा को, इष्टि मतलब अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के वो यज्ञ बचा रहेगा। हाँ, तो जैसे पुत्रष्टि यज्ञ करने के लिए बताया गया था, तो पुत्रष्टि यज्ञ संपन्न हुआ। और संपन्न होने के बाद उन्होंने दान इत्यादि की, ये भी बताया गया था, कल हमने बताया था। और उसके पश्चात क्या था? उसके पश्चात देखा जाए कि आ, दशरथ महाराज अपने राज्य में नहीं गए, वो वन में घूमते रह गए। 1 साल तक वो वन में घूमे। और उसके बाद वन में घूमने के बाद वो आ, वहां घूमने के बाद वो क्या किए, वो उन्होंने उस घड़ी के लिए, उस समय आ गया कि अब भगवान का आविर्भाव है। और उस समय के लिए रुके। जैसे ही पुत्रष्टि यज्ञ, 1 मिनट। हाँ, तो जैसे ही वो पुत्रष्टि यज्ञ खत्म करते, तो समक्ष देवता गण बहुत आनंद पूर्वक आए। तो अभी देखे कि भगवान स्वयं, भगवान विष्णु स्वयं उपस्थित हुए। और और ऐसे देखा जाए तो उस यज्ञ से खीर आया था, और उस खीर का 4 भाग में, 3 भाग में, जो एक पूरा आधा भाग था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दे दिया अपने आ, कौशल्य को। पूरा आधा भाग दे दिया था। और जो बचा 2 भाग था, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मंत्रा को आ, और ऐसे एक और, मैं उनका नाम भूल गया, उनको दिया। और उनको देने के बाद कुछ समय बाद, जैसे 1 वर्ष होने के बाद, भगवान राम का आविर्भाव का ये हुआ। तो उसके उसके पश्चात हम देखेंगे कि भगवान जैसे आने का प्रकट हो गया, जैसी तो पूर्ण पूर्ण जो क्लाइमेट था, वो सारा चीज एकदम शांत हो गया, एकदम शीतल हो गई। भगवान के आने के लिए गंधर्व, देवी देवता, फूल
पुरुष फूल का वर्षा लेने लग गए। और उसके बाद और उसके बाद देखा जाएगा कि वहाँ मृदंग करताल सारा चीज गंधर्व, ये सारे लोग इत्यादि वो लोग कीर्तन गीत गाने लगे। और उसके बाद देखा जाए तो भगवान का आविर्भाव हुआ। भगवान रामचंद्र आए, लक्ष्मण जी आए, भरत आए, शत्रुघ्न आए। तो भगवान का जन्म हुआ। अयोध्या में एक महोत्सव हुआ। मार्गों पर वो एकदम विशाल जन समूह, एकदम आनंद पूर्वक सब लोग आए। इस उत्सव में बड़े बड़े नर्तक नागरिकों के साथ अभिनेताओं ने भी भाग लिया। और अभी तक अयोध्या में प्रति वर्ष में प्रति रामनवमी में महान महा महोत्सव होता है। शिला प्रभुपाद बताते थे कि देवता द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करने से स्वयं भगवान अपने विस्तार अंश से साक्षात प्रकट होते हैं। उनके पवित्रता पवित्रता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इस प्रकार अ, इस प्रकार हम देखते हैं कि वो राजा दशरथ के 4 पुत्रों के अनुसार आए। तो ये जो 4 भाई थे, ये सारे विष्णु तत्व है। भगवान के विस्तार अनेक रूपों में करते हैं। यद्यपि ये एक तथापि विष्णु तत्व अनेक स्वरूपों में होते हैं, पर एक ही तत्व है विष्णु तत्व। भने भगवान अनेक रूपों में आते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और यही रूप उनकी सृष्टि के किसी ये किसी भी अंश में विद्यमान रह सकते हैं। ये सभी स्वरूप साक्षात भगवान के स्वरूप नित्य सनातन में रहते हैं और समान शक्तिशाली है अनेक दीपों के साथ। भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न विष्णु तत्व है, यथा यथा समान रूप से शक्तिशाली है। ये वे देवतागण के आ, ये देवतागण के प्रार्थना के फल स्वरूप महाराज दशरथ के पुत्र स्वरूप प्रकट हुए। कौशल्य के बालक हाँ, कौशल्य के पुत्र के 13 दिवस जन्म के बाद महाराज दशरथ के वशिष्ठ मुनि आए और नामकरण संकलन किया। और कुशल्य के पुत्र का राम रखा, कैकेयी का पुत्र का नाम भरत रखा, तथा सुमित्र का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न लगा। तो क्यों भगवान राम का नाम राम है? ये प्रश्न के कहीं उत्तर हो सकते हैं। एक है कि वो नाम ऋषि वशिष्ठ भगवान राम को रखा। तत्पश्चात वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के पुत्रों के लिए सभी परिशोध संस्कारण का संपादित उत्तरदायित्व लिया, जिनका समापन उपनयन संस्कार के उपरांत हुआ। वशिष्ठ के मार्गदर्शन में चलने के वेदों के ज्ञाता, महान पराक्रमी तथा समस्त वैदिक गुण में धारण करने वाले हैं। और वो इस प्रकार कहीं सालों की बात हो गए। संक्षेप में बता रहे अभी। वास्तव में हर एक दिन रामचंद्र की बाल्य लीला में एक एक महान मोहन महोत्सव जैसा है। बहुत बहुत असीम प्रसन्नता
की हेतु तत्व, यदि हम रामचंद्र की लीला का विस्तार रूप से वर्णन कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है? हमारे लिए हम जो तुच्छ जीव है, हमारे लिए संभव नहीं है, यथाशक्ति हम प्रयास कर सकते हैं राम भगवान की लीला को वर्णन करने के लिए। भगवान राम सत्य सिद्ध है, अर्थात उनमें सब शक्तियां है, पूर्ण ज्ञान है। फिर भी मनुष्य जैसे उन्होंने उनकी गुरु वशिष्ठ ऋषि से शिक्षा प्राप्त की और इस प्रकार वेद ज्ञाता हो गए हैं। जन्म से ही राम अपने भाइयों की अपेक्षा प्रत्येक क्षेत्र में अधिक प्रवीण थे। स्वाभाविक रूप से वे महाराज दशरथ सर्वाधिक प्रिय थे। उसी प्रकार बाल्यावस्था से ही लक्ष्मण को राम से बहुत प्रेम था। उसी प्रकार राम को भी लक्ष्मण से बिना भोजन या शयन का इच्छा नहीं होती थी। जब राम शिकार के लिए जाते थे, तब लक्ष्मण उनके साथ अवश्य होते। शत्रुघ्न एवं भरत को भी एक दूसरे एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम था। इस प्रकार कहीं अवियोजक थे वो। लक्ष्मण सदैव रामचंद्र भगवान के साथी थे और सेवक थे। इसी प्रकार वे शत्रुघ्न सदैव भरत के साथी और सेवक के रूप में रहते थे। जय श्री राम। और हम देखे कि और देखते हैं कि ऐसे कितना गाढ़ प्रेम था। और समुचित रीति से सब सब सत्कार करने के बाद वशिष्ठ मुनि आए थे और विश्वामित्र आए थे। तो विश्वामित्र उनसे मिलने आए, ये सब घटना, इनका प्रेम, सारा चीज देखने। आप देख सकते हैं कि कैसे भाई जो थे, चारों भाई एक दूसरे से प्रेम में रहे। इस कलयुग में देखेंगे कि कितना द्वेष है एक दूसरे के प्रति। जैसे ही समय बढ़ जाता है, बड़े हो जाते हैं, और कैसे द्वेष में वो अपना जो जो भी भाईचारा है आपस में वो तोड़ देते हैं। तो अभी कई साल, कुछ दिन बीत गए, कुछ साल महीने, कुछ ऐसे सालों बीत गए। उसके बाद वशिष्ठ मुनि आए दशरथ महाराज से मिलने। तो दशरथ महाराज ने बहुत अच्छे से उनका स्वीकार, उनको वेलकम किया। उनको, हे संतों में श्रेष्ठ, जन्म मृत्यु के चक्र पर विजय प्राप्त करने के आपके समस्त प्रयास सफल हो। आपके यहाँ आगमन होने का उसी प्रकार ऊपर स्वरूप समस्त जैसे किसी के हाथों में अमृत का रखा जाना, जैसे लंबे सूखे के पश्चात उस उधर मूसलाधार वर्षा होना, जैसे निसंतान को संतान प्राप्त होना। महाराज दशरथ उनका अनुभव हुआ था। किस प्रकार निसंतान व्यक्ति का सुख क्या होता है जब संतान प्राप्त करते हैं। जैसे कोई खोए हुए धन को प्राप्त कर लेना, अथवा जैसे उत्सव के अवसर में होने वाले प्रसन्न प्रसन्नता की अनुभव होना। बहुत अलंकारी भाषा है ना। किस प्रकार महान संत का सत्कार करना। श्री दशरथ महाराज उनका आदर्श चरित्र व्यवहार से हमको सिखा रहे हैं। हम बहुत 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 सालों के पश्चात भी महाराज दशरथ, भगवान श्री राम,
वशिष्ठ ऋषि और सब महान व्यक्ति जो भी रामायण में है, उनका व्यवहार और उनका संस्कृति से बहुत मूल्यवान शिक्षा प्राप्त हो सकती है। तत्पश्चात विश्वामित्र ने महाराज दशरथ से उनका कुशल क्षेम पूछा, तो राजा ने विनम्रता पूर्वक से उत्तर दिया, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपका यह आना, अब मेरे आगमन, यह आना आप मेरे प्रति ये विशेष कृपा है। वस्तुतः आपने मुझे महान सम्मान प्रदान किया है। कृपया आप मुझे अपने इच्छा से अवगत करें, जिससे कि मैं अपने आगमन का अ, इच्छा पूर्ण कर सकूं। बिना कारण से ये किसी व्यक्ति का राजा के पास नहीं जाता, महत्वपूर्ण उद्देश्य से होना चाहिए। महाराज दशरथ के आदर सत्कार से प्रसन्न विश्वामित्र ने उत्तर दिया, मैं एक महान यज्ञ के संपादन से संलग्न था, जो लगभग पूरा होने वाला था, किंतु मारीच एवं सुबाहु नामक दा रा, खतरनाक राक्षसों ने या वो क्या किया, उन्होंने जो यज्ञ क्षेत्र थे उधर तथा मांस रक्त मिलाकर यज्ञ के संपादन का कार्य में विघ्न उत्पन्न कर दिया। इन राक्षसों का मेरे पूरे प्रयास को निष्फल करने की ठान ली है, अतः वे मेरे विधि को बारंबार प्रदूषित करते हैं। राक्षसों का प्रकृति वैसी है, इतना ज्यादा कष्ट देते हैं संतों को। महान संत ऋषि जो जंगल में निवास करते हैं और विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, वो यज्ञशाला में जब जब यज्ञ लगभग पूरा हुआ, यज्ञ का समापन करने के समय थोड़े पहले राक्षस ने आते थे उसको नष्ट करने। तो तो राक्षसों की प्रवृत्ति है, क्या करना चाहिए हम सुनेंगे अभी। हे राजन, विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, इन भयानक राक्षसों का वध करने के लिए मैं आपके पुत्रो राम को अपने आश्रम ले जाने के लिए आया हूं, जिससे मैं अपना यज्ञ पूर्ण कर सकूं। वास्तव में विश्वामित्र उनकी योग शक्ति से तुरंत किसी भी राक्षस को वध कर सकते। एक मंत्र उच्चार करने से सब राक्षस जो जो विश्व में है, सब एक क्षण में संपूर्ण संपूर्ण नाश कर सकते हैं। परंतु विश्वामित्र ब्राह्मण थे, वो जानते थे कि क्षत्रियों का धर्म राक्षसों का धर्म वध करना। और तो जो जो विश्वामित्र के पास तो सारा चीज का योग शक्ति था, सारा चीज था, वो खुद कर सकते थे, पर ब्राह्मण का कार्य ब्राह्मण करेगा, क्षत्रिय का कार्य क्षत्रिय करेगा, इसके लिए उन्होंने इस चीज को सामने रखा दशरथ महाराज के। तो जो लोग संग्रहित हुए, बहुत तपस्या करना चाहिए, जिससे उसका प्रभास ना हो। इसके लिए विश्वामित्र चाहते थे कि रामचंद्र भगवान वो दो राक्षस का वध करे। और और भी कारण है, और बहुत कारण है। जब महान व्यक्ति विश्वामित्र के जैसे कुछ कहते हैं
और सबका कल्याण के लिए कार्य होता है। और केवल एक प्रकार के कल्याण नहीं, बहुत प्रकार के कल्याण होता है। विश्वामित्र और भी बोले, कृपया आप पितृ स्नेह वश मेरे आग्रह को पूरा करने में किसी भी प्रकार का संकोच ना करें। विश्वामित्र जानते हैं कि स्वाभाविक है कि राजा इनका पुत्र को प्रेम करते हैं, और विशेषकर ये पुत्र तो साधारण कारी पुत्र नहीं है, ये भगवान स्वयं है। इसके लिए विश्वामित्र कहते हैं, संकोच ना करे, क्योंकि मैं आपको आश्वासन देता हूं कि राम इस कार्य को सरलता से कर सकते हैं। आपकी उदारता के लिए मैं निश्चित रूप से आपको वरदान दूंगा, अथा आप मात्र आप 10 दिनों के लिए राम को ले जाने के लिए आज्ञा दे। आज निश्चिंत रहे, राम सुरक्षित रूप से वापस लौट आएंगे। इसी प्रकार विश्वामित्र दशरथ को कहते हैं, चिंता नहीं करना, राम मेरा आश्रम में, राम समर्थ है ये कार्य करने के लिए। विश्वामित्र जानते थे दशरथ बहुत चिंतित हो जाएंगे कि ये याचना सुनने से। विश्वामित्र कोई आ, उनको उनको जानते थे, उनके शब्दों ने उनके हृदय को भेद दिया। राजा का समूचा पूरा शरीर कांपने लग गया, और इस पश्चात ऋषि चुप हो गए। राजा सिंहासन पर ही मूर्छित हो गया। कुछ क्षणों के पश्चात महाराज दशरथ को चेतना आया। पुनः वो राम के वियोग का विचार किया, और फिर से बेहोश होकर धरती पे गिर गए। कितना प्रेम है, कितना प्रेम है महाराज दशरथ को श्री राम के प्रति। ऐसे प्रेम हमको होना चाहिए। सब सब लोग ऐसे प्रेम करना चाहिए भगवान श्री राम के प्रति। इस प्रकार महाराज दशरथ ने बारंबार मूर्छित होने कुछ समय के पश्चात सचेतन हुआ, और फिर राम का वियोग का चिंतन करने से फिर फिर मूर्छित हो गए। 1 घंटे के पश्चात जब उनको चेतना आई और पूरी, तब उन्होंने विश्वामित्र को देखकर याचना की, हे 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 मीनू में श्रेष्ठ एवं सबके हितैषी, मेरी मेरे प्रिय पुत्र राम, मेरे मेरे प्रिय पुत्र राम की आयु अभी सिर्फ 16 वर्ष भी नहीं हुए हैं। उसने उसने अभी तक अपनी सैन्य शिक्षा भी पूर्ण नहीं की। हे हे और कभी भी वो युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं किया है। वो कृपया कृपया मेरे मेरे बलवहीन पुत्र को इस कार्य के लिए ना मांगे। इसकी स्थान पर राक्षसों को वध करने के लिए मुझे अपनी अक्षोणी सेना सहित आपके आने की आज्ञा दे। तथापि यह तथापि राम का जाना अवश्य है, तो मुझे मेरे सेना को उनके साथ साथ युद्ध करने के लिए आज्ञा दे। मेरे मेरे आदरणीय विश्वामित्र, मैं वृद्ध हूँ, मैं राम के बिना
जीवित में रहने में अक्षम हूँ, कृपा करके मुझे बताइए कि वे दोनों राक्षस कौन है, तथा और उनके पराक्रम की सीमा क्या है। सुनना चाहते थे दशरथ। किस प्रकार राक्षस, क्षत्रिय तो बहुत है, बहुत है, किस 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 पे राम को लेके जाना है आपको। इसलिए विश्वामित्र इतना चिंतित है कि राजा स्वयं राजा के पास जाकर राजा के पुत्र को, प्रिय पुत्र के ले जाने की इच्छा प्रकट करते हैं। किस प्रकार का राक्षस है। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, राक्षसों के राजा के नाम है, राजा का नाम है रावण, और वे पूरे विश्व को सता रहा है। जब वो किसी यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने स्वयं नहीं जाता, तब मारीच और सुबाहु विघ्न उत्पन्न करने हेतु वो जाते हैं। राक्षसों की प्रवृत्ति ऐसी है, आनंद लेते हैं यज्ञ नाश करने से। आज तक देखते हैं उसी प्रकार जो राक्षस है, असुर है, पर दुख सुखी, दूसरों का दुख देखने से उन सुखी होते हैं। और संत प्रवृत्ति क्या है, दूसरों का सुख संपन्न करने के लिए स्वयं बहुत बहुत प्रकार के दुख और कष्ट ग्रहण कर सकते हैं। पर सुख सुखी, पर दुख दुखी, संतों का स्वभाव। और असुरों का स्वभाव पर दुख सुखी, पर सुख दुखी, दो प्रकार के व्यक्ति है विश्व में। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में। विश्वामित्र और भी बोले, रावण का की बात सुनने ही महाराज दशरथ अत्यंत निराश हो गए। उन्होंने कहा, रावण के साथ ये युद्ध करने के योग्य कोई नहीं है। मेरे मेरे यथावा मेरे पुत्र के लिए ये दोनों राक्षस भी अति भयंकर है। महाराज दशरथ ने स्पष्ट कहते हैं, अयोध्या के सम्राट होते हुए भी, महान शक्तिशाली पराक्रमी होते हुए भी, वो स्पष्ट कहते हैं कि मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस मैं और मेरा पुत्र के लिए ये बहुत भयंकर है। मैं ऐसे आज्ञा नहीं दे सकता। दशरथ महाराज विश्वामित्र ऋषि को कहते हैं, मैं ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता। मैं 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 राम को नहीं कह सकता कि तुम सुबाहु महाराज से युद्ध करो। वो बालक है। वस्तुतः मैं अपने पुत्र को आपके साथ नहीं देने के विचार को भी समझ नहीं कर सकता। दुख से दुख से विकसित महाराज दशरथ विश्वामित्र के आग्रह को नकार देते हैं, असंगत वाणी बोलने लगे। सामान्यतः मनुष्य दशरथ इस प्रकार बात किसी मान्य ब्राह्मण को नहीं कहना, परंतु उनका मन इतना विकसित हो गया, इतना विचलित हो गया कि ऐसे ऐसे बात करना पड़ा उनको। असलियत में देखे कि अपमान जैसे है। अतः ऋषि विश्वामित्र अपमानित हुए और वो क्रोध में आके बोले,
हे हे राजा, ये तुम्हारे जो दृष्टता, ये पूरा तुम्हारा वंश का विनाश का कारण बन जाएगा। तुमने मेरे बात मानने की प्रतिज्ञा की है और अपने वचन से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। आप अभी मुंह मोड़ रहे हो। एक ब्राह्मण के प्रति ऐसे व्यवहार रघुवंश में इसी पहले कभी नहीं देखा गया है। अतः इस इस घृणित स्थान से मैं तुरंत प्रस्थान होगा। विश्वामित्र के इस प्रकार अकस्मात क्रोधित होने से पृथ्वी में कंपन होने लग गया। यहाँ तक कि स्वर्ग में भी देवतागण भयभीत हो गए। स्थिति के गंभीरता देख के ही वशिष्ठ शीघ्र महाराज दशरथ के पास जाकर बोले, हे राजन, धाम प्रायणता को त्याग कर को पूर्व संचित पुण्यों का नाश ना करे। अपने दृढ़ प्रतिज्ञा की आपने विश्वामित्र का राम का राम को लेके जाने की आग्रह का स्वीकार करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी का कारणवश भी भयभीत होना चाहिए। पहले जब विश्वामित्र राजा थे, उन्होंने शीर से वे दिव्य शस्त्र प्राप्त किए थे जो दक्ष की पुत्रों को जया एवं सुप्रभा द्वारा उत्पन्न किए गए थे। विश्वामित्र निश्चय ही ये शास्त्र एवं राक्षसों को सम्मान उनको खत्म करने के लिए राम को यही में भी नॉलेज प्रदान करेंगे तथा मारीच और सुबाहु का विश्वामित्र सरलता से उनका वध कर सकते थे, क्योंकि वे राम का साहित्य इसके लिए चाहते हैं ताकि आपकी पुत्र का गौरव में वृद्धि हो। इस प्रकार वशिष्ठ दशरथ को समझाते हैं। तो विश्वामित्र आपका मित्र है, पूरे विश्व के मित्र है, आपका भी मित्र भी है, और राम भगवान का मित्र है। राम को ले जाने के चाहते हैं जिससे राम का गौरव की वृद्धि हो। अपने गुरु के शब्द सुनकर महाराज दशरथ ने कहते हैं, उन्होंने अपने मन को संतुलित होने के समय दिया। पूरा थक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है थे विचार करते हैं महाराज दशरथ। इस प्रकार शांत होने पर महाराज दशरथ ने विश्वामित्र के प्रस्ताव से सहमत हो गए। महाराज दशरथ श्री राम को राजसभा में बुलाया। महाराज दशरथ श्री राम को राजसभा में बुलवाया। दोनों भाई सदैव एक साथ रहते थे। तब तब श्री लक्ष्मण भी पिता के समान पक्ष हो गए। महाराज दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों के सिर को स्नेह पूर्वक स्पर्श किया। तत्पश्चात उन दोनों भाइयों को प्रस्थान किया। हाथ में अपने अपने धनुष लिए श्री राम एवं श्री लक्ष्मण विश्वामित्र के पीछे चल पड़े। जब दोनों भाइयों ने जब वहां अयोध्या से प्रस्थान किया, तब उनके ऊपर आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। हरे कृष्णा, हरे राम। तो देख सकते कैसे 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 हम भगवान के स्वागत के लिए, भगवान के गुणगान के लिए पूरा जगत लग जाता है। कितना आनंदमय है, कितना अच्छी चीज है, सोचिए। पर हम देखे कि हम प्रयास करते कि हमारा गुणगान कैसे हो, हमारा आनंद आनंद कैसे हम प्राप्त करें, हम कैसे
हमको कैसे हमारा गुणगान हो। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। हमको इस चीज पे विचार करना चाहिए कि भगवान का नाम गुणगान, भगवान के विषय में हम कितना सुन सके, कितना बोल सके, यही हमारा सक्सेस है। तो एवं देखते हैं कि जैसे वो अयोध्या से निकलते हैं, सुरयू नदी के तट पर 12 मील के दूरी पर तैर करने के पश्चात विश्वामित्र रुक के बोले, मेरे प्रिय राम, राम सबके प्रिय है। विश्वामित्र, विश्वामित्र का मतलब जो पूरे विश्व के लोग मित्र जैसे है। कुछ राक्षस है जो जिनका स्वभाव से विश्वामित्र जैसे ऋषि के विरुद्ध, पर विश्वामित्र का जो स्वभाव है वो सबको हितैषी है। उनकी प्रवृत्ति ऐसी है। विशेषकर प्रिय सुंदर, प्रिय सुंदर सुंदर विश्वामित्र क्या करते हैं कि इतने सुंदर राम को सब सत व्यक्ति, सब सत व्यक्ति राम को प्रेम करते हैं, मेरे प्रिय राम। और एक एक काम करो, शुद्धि करने के लिए आप जल से आचमन करो, और मैं तथा तुमको बल तथा अति बल पूर्वक 2 मंत्र सिखाऊंगा। इस मंत्र के सीखने से के पश्चात आप आप इस ज्ञान को प्राप्त करोगे, अतुल्य बुद्धि और शक्ति प्राप्त करोगे। यद्यपि मुझे ज्ञात है कि ये गुण तुम में पहले से ही विद्यमान है, तथापि तुम्हारे लाभित ये मंत्र तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। विश्वामित्र ज्ञात है कि ये रामचंद्र भगवान है, और रामचंद्र ने सब सद्गुण संपन्न है। रामचंद्र भगवान को सिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रामचंद्र वेद ज्ञात का मूल स्रोत है। तथापि रामचंद्र भगवान की नर नरलीला की पुष्टि करने के लिए विश्वामित्र ने रामलीला में जो भी उपस्थित है, विश्वामित्र राम से साधारण मनुष्य व्यवहार करते हैं। मध्य ग्रहण करने के पश्चात भगवान राम सहस्त्र सूर्यों के तेज के समान प्रतीक हो उठे हैं। उन तीनों के सरयू नदी के तट पर प्रसन्नता पूर्वक रात्रि बिताई, रात्रि वेतन की, और अगली सुबह तक वो गंगा के निकट पहुंच गए। प्रसन्नता भगवान का स्वभाव प्रसन्नता पूर्वक है। रामचंद्र भगवान अब देखे कि महान अ, भगवान जो भी भगवान रामचंद्र की संगति प्राप्त करते, स्वभावतः रामचंद्र का में से प्रसन्न पूर्वक होते हैं, उनका भी स्वभाव ऐसे हो जाता है। तो वहाँ ऋषियों के आश्रम को देखने से राम ने उसके विषय में जिज्ञासा की। तब विश्वामित्र ने कहा, उत्तर दिया, यही वासस्थान है जहाँ शिव ने कामदेव को उस समय भस्म कर दिया, जब वो उन्होंने श्री श्री शिव की समाधि भंग करने की प्रयास की थी। विश्वामित्र रामचंद्र भगवान को के गुरु है। किस प्रकार गुरु शिक्षा का शिक्षा का आदान प्रदान से गुरु और शिष्य संबंध स्थापित होता है। विश्वामित्र पथ पर चलने के समय रामचंद्र और लक्ष्मण को बहुत बहुत सारे के प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं। और रामचंद्र भगवान
आग्रह से सुनते हैं। और इस प्रकार शिक्षा आदर प्रदान होने चाहिए। जो विद्वान है, विशेषकर जो युवक कनिष्ठ, जिनको ज्ञान प्रदान करते हैं। अगले दिन प्रातःकाल विश्वामित्र एवं दोनों भाइयों ने गंगा नदी का की गंगा माई की देखिए, गंगा के पास पहुंचे तो हम गंगा माई का गंगा माई को प्रणाम करेंगे, गंगा माई की जय। तो रामचंद्र भगवान से, जैसे रामचंद्र भगवान की पूजनी, राम गंगा माई मतलब भगवान बहुत पूजनीय है गंगा माई के लिए। तो और जो गंगा भगवान विष्णु के श्री चरण से निकल जाती है। हम हम भगवान रामचंद्र की भक्ति करते हैं और हम गंगा जी की भक्ति भी करते हैं। नदी पार करते हुए राम ने किसी जल का पात उच्च स्वर से सुना, परंतु उस स्वर के सुनाई देने का कोई कारण नहीं नहीं दिखाई दिया। विश्वामित्र से इसका कारण पूछने पर उन्होंने बताया, एक बार ब्रह्मा ने अपने मन से यहाँ जल प्रभात का निर्माण किया था। जल का ये स्रोत मानस सरोवर से डाला गया। सरयू नदी से इसी सरोवर से निकलती है। और जो स्वर तुम्हें सुनाई दे रहा है, वो मानस सरोवर से उत्तर का उत्तर के गंगा में मिलने वाले आ, आवाज आ रहा है। और इस पवित्र स्थान का तुमको सम्मान करना चाहिए। भगवान स्वयं पवित्र स्थल में पवित्र नदियों को प्रणाम करते हैं, और हम ऐसे भगवान की रीति के अनुसार महान महान पुण्य तीर्थ को, वृंदावन, पुरी, द्वारका जैसे को हम प्रणाम करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। गंगा जी, यमुना, नर्मदा, कावेरी, सब पवित्र नदियों का स्मरण करना चाहिए। और सबको हमें कम से कम मन में सबको प्रणाम करना चाहिए। यदि हम ये यदि यदि हम ये सब पवित्र स्थान या नदियों का दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते, तो कम से कम हम मन में स्मरण कर सकते हैं और प्रणाम भी कर सकते हैं। गंगा की दक्षिणी तट पर पहुंचकर भगवान ने एक घना निर्जन वन देखा। ये ये निर्जन देखने वाले के हृदय में भय उत्पन्न करता है। कृपया मुझे इसका कारण बताइए, ये विश्वामित्र को पूछते हैं। रामचंद्र भगवान के लिए किसी वस्तु का भय भय का कारण नहीं है, परंतु उनकी लीला वैसे है। रामचंद्र जानते हैं कि मैं स्वयं भयभीत नहीं हूं, परंतु वातावरण वैसे है कि सामान्य लोग यहाँ पर आकर भयभीत भयवश हो जाएगा। विश्वामित्र ने बताया, जब इंद्र ने राक्षस प्रतीत होने वाले वृत्रासुर हत्या की, तब उस पापमय प्रतिक्रिया का फल स्वरूप अपना तेज खो बैठे। इंद्र को उनकी सामान्य अवस्था में लाने हेतु देवता ने वे वेद मंत्रों के शक्ति से मुक्त गंगा जल से उनको स्नान कराया। और स्नान करवाने के पश्चात वो अशुद्ध जल को उन्होंने देवताओं को इस स्थान पर गिरा दिया। रामायण में, महाभारत में, पुराण शास्त्र में बहुत बहुत दीर्घ वृत्तांत थे। किस प्रकार
भगवान श्री कामदेव कामदेव को भस्म कर दिया, और किस प्रकार गंगा माई स्वर्ग से स्वर्ग से पहले भगवान के चरण से स्वर्ग होके ये धरती पर गिर गई। यही सब वेदन विस्तृत रूप से पुराण शास्त्रों में, रामायण और महाभारत में वर्णित है। ये ये रामायण की स्तुति संक्षिप्त है। यदि आप ये संक्षिप्त रामायण की कथा सुनने से उत्साही है, और सुनने के लिए आप पूरी वाल्मीकि कृत रामायण की बात कर सकते हैं, क्योंकि इस धरती में उनकी पाप उनकी जो प्रतिक्रियाएं को स्वीकार किया था, अतः इंद्र ने ये वरदान दिया, भविष्य में यहाँ एक वैभवशाली प्रदेश होगा। इस प्रकार यहाँ नारद नारद और कलुष नामक दो राज्य की स्थापना हुई वहां। तब तत्पश्चात ताटक नाम की दुष्ट राक्षसी ने यहाँ आई और प्रजा को सताने लगी। यह ये राक्षसिनी सून की पत्नी है, और मारीच का पुत्र है, जिसके वध करने के लिए तुम्हें लेके आया हूं। देखिए, विश्व में इस प्रकार अ, भाग्य दुर्भाग्य दोनों का तरंग होते हैं। एक एक देश पापमय हो गया इंद्रदेव का पाप ग्रहण करने से। इंद्रदेव का वरदान से वो देश फिर वैभवशाली हो गया, और तत्पश्चात राक्षसी ने ताठक दुष्कर्म से वो प्रदेश फिर भाग्यहीन हो गया। इस प्रकार संसार में कभी कभी सुख होता है, कभी कभी दुख होता है, परम निरंतर सुख के लाभ केवल रामचंद्र के भगवान के चरण में प्राप्त होता है। यही रामायण की एक महती शिक्षा है। हरे कृष्णा। तो 6 मिनट बचा है, और देखिए आज मैं कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि मैं एक नए जगह पे हूँ और यहाँ थोड़ा सा सिस्टम्स अलग है, आई डोंट नो, चार्जिंग का थोड़ा सा इशू है, वाईफाई का भी इशू है। तो मैं कंक्लूड करता हूँ कि कैसे भगवान राम प्रकट हुए, देवता बहुत आनंदित हुए, ढोल नगाड़े पुष्प का वृष्टि हुआ, और उसके बाद कई वर्ष बीतने के बाद अ, दुर्वासा अपने महाराज दशरथ के गुरु, उनके गुरु आए, भगवान राम के गुरु आए, वशिष्ठ विश्वामित्र आए, और उन्होंने भगवान राम को बुलाया कि मुझे एक राक्षस को मारना है, सुंड और सुबाहु को मारना है। तो ऐसे देखे कि दशरथ महाराज कितना विलाप में रह गए, और ऐसे करते करते जैसे वो गंगा का उनको ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे तो ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी दिखाने के लिए लोगों को कि चाहे भगवान हो, भगवान ने भी गुरु को स्वीकार किया, जैसे कृष्ण ने सांदीपनि मुनि को स्वीकार किया, उज्जैन में उन्होंने शिक्षा ली। ऐसे भगवान राम ने यही गंगा तट पे सरे वहीं उन्होंने सबसे पहले उन्होंने शिक्षा ली, मंत्र प्राप्त किया, और ऐसे ही जाते जाते और अनेक शिक्षा शिक्षा लेने के प्रयास करी। तो ऐसे ही हमको भी अपने जीवन में गुरु का आदेश मानना चाहिए, पालन करना चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए, और हमको सीखना चाहिए चीजें, और सीखने के पश्चात अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो
फिर उसके बाद आप देखते हैं कि कैसे अ, अभी आएगा कि कल आएगा, कल आखिरी दिन है इसका बालकांड का कथा का। तो कल हम देखेंगे, अधिक से अधिक प्रयास करेंगे कि कैसे भगवान उस राक्षसों को मारते, उस पश्चात क्या होता है, तो हम देखेंगे।